क्या आपने कभी रात के आसमान को देखकर सोचा है, अगर सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है, तो क्या हमारे सबसे बुरे पल भी उनकी योजना का हिस्सा है, या हम ही अपने कर्माओं के असली लेखक हैं? ये सवाल सिर्फ फिलॉसफिकल नहीं है, ये सही और गलत के बीच हर संघर्ष की धड़कन है। मेरे साथ जुड़े, क्योंकि हम इस कॉस्मिक मिस्ट्री को सुलझाते हैं, पुरानी मान्यताओं को चुनौती देते हैं और दिव्य शक्ति और मानवीय स्वतंत्रता के विरोधाभास को एक्सप्लोर करते हैं। पुराने मंदिरों की कल्पना करें, जिनकी दीवारों पर समय की परतें जमी हैं और जिनके गलियारों में सदियों पुरानी कहानियां गूंजती हैं। इन मंदिरों के दरवाजों के पार इंसान ने अपने सबसे गहरे सवालों के जवाब खोजे। अच्छाई और बुराई, मासूमियत और पाप के बीच की महीन रेखा। यहाँ पत्थर की दीवारों पर उकेरी गई आकृतियां इंसानियत की पहली फुसफुसाहटें सुनाती हैं, जहां देवता और मनुष्य मिलकर मासूमियत और पाप की कहानियां साझा करते हैं। हर उकेरा गया चित्र, हर टूटा हुआ कोना एक भूली बिसरी चेतावनी है। हर संस्कृति में, चाहे वह मिस्र की घाटियां हों या भारत के प्राचीन ग्रंथ, एक पतन की कहानी जरूर मिलती है। एक ऐसा क्षण जब इंसान ने पहली बार नियम तोड़ा और परिणाम स्वरूप दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। कभी वह वर्जित फल था जिसे छूना मना था, कभी वह चुराई हुई आग जिसने इंसान को ज्ञान और शक्ति दी, लेकिन साथ ही उसे सजा भी मिली। और कभी वह दुखों का डिब्बा था जिसे खोलते ही सारी परेशानियां दुनिया में फैल गईं, जैसे पेंडोरा का बॉक्स जिसे बंद करने की कोशिश आज भी जारी है। क्या पहला पाप केवल अवज्ञा का एक साधारण कार्य था, या यह इंसान की जिज्ञासा और स्वतंत्रता की पहली झलक थी? क्या यह एक गलती थी या एक नई शुरुआत? शायद यह हमारे विकास का एक अनिवार्य हिस्सा था, अंधेरे से उजाले की ओर पहला कदम, जहां इंसान ने अपने भाग्य को खुद चुनना शुरू किया। क्या हमें किस्मत ने लालच दिया था, या हमारे भीतर ही वह जिज्ञासा और असंतोष छुपा था जिसने हमें वर्जित चीजों की ओर खींचा? या फिर अंधेरा हमेशा हमारे अंदर था, एक छाया जो हर इंसान के दिल में कहीं न कहीं छुपी रहती है और सही मौके का इंतजार करती है। प्राचीन सभ्यताओं ने पाप को केवल एक व्यक्तिगत गलती नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय व्यवस्था में एक दरार के रूप में देखा। उनके लिए यह एक ऐसा क्षण था जब संतुलन बिगड़ गया और दुनिया में अराजकता फैल गई। यह बोझ केवल एक व्यक्ति का नहीं था, यह पूरी मानवता का साझा बोझ बन गया। हर पीढ़ी ने इसे अपने अपने तरीके से महसूस किया और हर समाज ने इसे समझने की कोशिश की। लेकिन अगर देवता सर्वशक्तिमान थे, तो उन्होंने पाप को होने ही क्यों दिया? क्या यह उनकी कमजोरी थी, या उन्होंने जानबूझकर इंसान को चुनने की आजादी दी? क्या यह एक त्रुटि थी, या फिर एक बड़ी योजना का हिस्सा, एक ऐसी योजना जिसमें इंसान को खुद अपनी सीमाएं और संभावनाएं तलाशनी थीं? और इसी तरह दिव्य इच्छा और मानवीय कर्म के बीच शाश्वत संघर्ष के लिए मंच तैयार हुआ। एक संघर्ष जो आज भी हमारी कहानियों, हमारे विश्वासों और हमारे अस्तित्व में गूंजता है। पवित्र ग्रंथ गीता, बाइबल, कुरान हमारे सामने सीधे सीधे जवाब नहीं रखते। ये किताबें रहस्यों से भरी हैं, जिनमें हर सवाल का एक ही उत्तर नहीं मिलता। इनके पन्नों में छुपे अर्थ समय और अनुभव के साथ बदलते रहते हैं। हर पीढ़ी, हर इंसान इन ग्रंथों को अपने नजरिए से पढ़ता है और हर बार कुछ नया खोजता है। ये ग्रंथ भगवान के सर्वशक्तिमान होने की घोषणा करते हैं। वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ नियंत्रित करते हैं, लेकिन साथ ही ये हमें हमारी चॉइसेस और कर्माओं के लिए जिम्मेदार भी ठहराते हैं। ये विरोधाभास हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर सब कुछ पहले से तय है, तो हमारी कोशिशों का क्या मतलब? और अगर सब कुछ हमारे हाथ में है, तो भगवान की योजना क्या है? महाभारत के कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन जब उलझन में पड़ता है, तो कृष्ण उसे समझाते हैं, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। बिना अटैचमेंट के कर्म करना ही असली योग है। ये शिक्षा सिर्फ युद्ध के मैदान के लिए नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी है। कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे पास चॉइस है, लेकिन जो योजना है वो दिव्य है। ये योजना हर किसी के लिए अलग हो सकती है, लेकिन उसका ताना बाना एक अदृश्य शक्ति बुनती है। हम अपने फैसलों के मालिक हैं, लेकिन हर फैसला एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। स्क्रिप्चर्स हमारे सबसे गहरे सवालों को सामने लाते हैं। ये किताबें इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स नहीं हैं, जो हर समस्या का हल सीधा बता दें। ये तो आईने हैं, जिनमें हम खुद को, अपनी कमजोरियों और अपनी ताकतों को देख सकते हैं। हर बार जब हम इन्हें पढ़ते हैं, ये हमें खुद से सवाल करने के लिए प्रेरित करती है। दिव्य इच्छा और मानवीय स्वतंत्रता, ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कभी कभी लगता है कि सब कुछ भगवान के हाथ में है, और कभी लगता है कि सब कुछ हमारे चुनावों पर निर्भर करता है। यही द्वंद्व हमें इंसान बनाता है, और यही हमें आगे बढ़ने की
प्रेरणा देता है। चुनने की हमारी स्वतंत्रता ये सबसे बड़ा उपहार है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी परीक्षा भी। हर चुनाव, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमें खुद को समझने का मौका देता है। यही चुनाव हमें आगे बढ़ाते हैं और हमारी आत्मा को मजबूत बनाते हैं। इन ग्रंथों की पहेली आज भी बनी हुई है। ये हमें अपने अंदर झांकने, अपने सवालों के जवाब खुद खोजने के लिए प्रेरित करती है। शायद यही इनकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर बार पढ़ने पर यह हमें एक नई दिशा दिखाती है। रहस्यवादी अच्छे और बुरे की सीमाओं से परे देखने की क्षमता रखते हैं। उनके लिए नैतिकता के पारंपरिक विचार, पाप और पुण्य सिर्फ सतही परतें हैं, जिनके नीचे एक गहरा, व्यापक सत्य छुपा है। वे मानते हैं कि अच्छाई और बुराई का द्वंद्व केवल हमारी सीमित समझ का परिणाम है और वास्तविकता इससे कहीं अधिक विशाल और रहस्यमय है। पाप और पुण्य, ये शब्द हमारे मन की बनाई हुई सीमाएं हैं। जब हम इनसे ऊपर उठते हैं तो हमें एहसास होता है कि अस्तित्व में कोई सख्त विभाजन नहीं है। हर चीज एक ही स्रोत से निकली है और सब कुछ उसी में विलीन हो जाता है। रहस्यवादी सिखाते हैं कि जिसे हम पाप कहते हैं वह वास्तव में अज्ञानता है, एक अस्थायी भूल जिसमें हम अपनी असली प्रकृति को भूल जाते हैं। जैसे एक बच्चा अंधेरे में रास्ता भटक जाता है, वैसे ही हम भी कभी कभी अपने भीतर की रोशनी से दूर हो जाते हैं। वे समझाते हैं कि एक लहर जब यह भूल जाती है कि वह समुद्र का हिस्सा है, तभी भ्रम पैदा होता है। हमारे कर्म, चाहे वे जैसे भी हों, बुरे नहीं होते। वे बस हमारी सीमित जागरूकता से उत्पन्न होते हैं। जब हमारी चेतना सीमित होती है तो हम अपने कार्यों को सही या गलत के चश्मे से देखते हैं। लेकिन जैसे जैसे हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, हम समझने लगते हैं कि हर अनुभव, हर कर्म हमें सीखने और विकसित होने का अवसर देता है। यात्रा अंधेरे से लड़ने की नहीं है, बल्कि अपने भीतर और बाहर ज्यादा रोशनी लाने की है। जब हम अपने भीतर की रोशनी को पहचानते हैं तो अंधकार अपने आप दूर हो जाता है। एक हायर कॉन्शियसनेस से हम देख सकते हैं कि अस्तित्व में हर चीज जुड़ी हुई है। हर कर्म, हर विचार, हर भावना, ये सब अस्तित्व के सागर में उठती लहरें हैं। सभी कर्म उसी एकता के सागर में लहरों की तरह हैं। दिव्यता हर कार्य, हर अनुभव, हर चॉइस के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करती है। हमारे माध्यम से हमारे जीवन के हर क्षण में, हर चॉइस, हर निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, उसी दिव्य चेतना का हिस्सा है। हम सब उसी ब्रह्मांडीय नाटक के पात्र हैं जिसमें दिव्यता खुद को अनुभव करती है। इसलिए हमारा काम अपराध बोध या पछतावे में डूबना नहीं है, बल्कि अपने अनुभवों से सीखना और आगे बढ़ना है। जब हम खुद को क्षमा करना सीखते हैं तो हम अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने लगते हैं। अंततः रहस्यवादी हमें यही सिखाते हैं। हमारा असली उद्देश्य अपराध बोध में फंसना नहीं, बल्कि दिव्य के साथ अपनी एकता के प्रति जागरूक होना है। जब हम इस एकता को महसूस करते हैं तो अच्छाई और बुराई के सारे द्वंद्व अपने आप मिट जाते हैं। साइंस अपनी कहानी बताती है। जीन्स, ब्रेन केमिस्ट्री और एनवायरनमेंट जो हमारे कारमाओं को आकार देते हैं। क्या हम बायोलॉजी और पालन पोषण की कठपुतलियां हैं, या हमारे पास सच्ची एजेंसी है? हमारी चॉइसेस डीएनए, हार्मोन्स और हमारे आसपास की दुनिया से प्रभावित होती है। ट्रॉमा और नर्चर हमें उतना ही ढालते हैं जितना नेचर। साइंस फ्री विल के विचार को चुनौती देती है, हमें अनगिनत फोर्सेस के प्रोडक्ट्स के रूप में चित्रित करती है। फिर भी इस दृष्टिकोण में भी जिम्मेदारी का रहस्य बना रहता है। क्या हम अपने पार्ट्स के योग से ज्यादा हैं? कॉस्मिक कोर्टरूम में प्रोसिक्यूशन हर पाप के लिए भगवान को दोषी ठहराता है। डिफेंस मानवीय फ्री विल पर जोर देता है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान हैं, तो क्या उनकी निष्क्रियता सहमति है, या हमारी स्वतंत्रता उनका सबसे बड़ा उपहार है? एविडेंस कॉम्प्लेक्स है, प्राचीन मिथक, पवित्र ग्रंथ, रहस्यवादी अंतर्दृष्टि, साइंटिफिक फैक्ट। जज चुप है, फैसला हमें सोचना है। शायद ट्रायल दोष के बारे में नहीं है, बल्कि अस्तित्व की जटिलता का सामना करने के बारे में है। हम मिट्टी और मूर्तिकार दोनों हैं, बंधे हुए और आजाद। फैसला फाइनल नहीं है, यह हमारे हर चॉइस के साथ सामने आता है। यह सवाल, पाप के लिए कौन जिम्मेदार है, का कोई आसान जवाब नहीं है। भगवान ने हमें स्वतंत्रता देकर पाप की संभावना पैदा की। चॉइस के बिना पुण्य अर्थहीन है। एक ऐसे माता पिता की तरह जो जाने देते हैं, वह हमें ठोकर खाने देते हैं ताकि हम सीख सकें।
पाप का बोझ कर्म में हमारा है, लेकिन दुख करुणा में उनका है। हमारी स्वतंत्रता एक कॉस्मिक कीमत पर खरीदी गई थी। हर पल हम अपना रास्ता चुनते हैं। आप अपनी स्वतंत्रता के साथ क्या करेंगे? अगर इस यात्रा ने आपको प्रभावित किया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और नीचे बातचीत में शामिल हों।